हेलो क्लास, कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे और अपनी समर वैकेशन को बहुत एंजॉय कर रहे होगे। बच्चों, हमने एक चैप्टर अपना इंग्लिश ग्रामर का एक चैप्टर जो है नाउन स्टार्ट करा था। तो नाउन के हमारे कुछ टॉपिक्स थे। तो हमने टाइप्स देखे थे, हमने कुछ फॉर्म्स देखे थे नाउन्स के। आज हमने नाउन्स के एक टॉपिक जो है आपके पीछे दिख रहा होगा आपको, नाउन जेंडर, वो कवर करना है, वो पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के नए टॉपिक को जो है नाउन जेंडर। स्टार्ट करते हैं। यहां पे जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, दैट इज नाउन जेंडर। नाउन जेंडर, इसमें आप देख रहे होगे एक मैस्कुलिन है, एक फेमिनिन है। इट मींस आप समझ गए होगे, थोड़ा थोड़ा आपको हिंट आ गया होगा कि ये टॉपिक क्या होने वाला है, कि इसमें आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी किसके बारे में, मैन, वीमेन, ठीक है, क्या मैस्कुलिन होता है, क्या फेमिनिन होता है, क्या कॉमन होता है, क्या न्यूटर होता है। ये 4 टाइप्स के जेंडर्स होती हैं नाउन में। नाउन जेंडर के 4 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट, मैस्कुलिन जेंडर, कॉमन जेंडर, फेमिनिन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। ये 4 टाइप्स के, यही 4 टाइप्स आज हमने अपने टॉपिक नाउन जेंडर में कवर करने हैं। आप यहाँ देख ही रहोगे, जैसे मैस्कुलिन है, यहाँ पे आप देख रहे होगे सारे मैस्कुलिन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारे आप देख रहे होगे रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे। एंड ऐसे फेमिनिन जेंडर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको? फेमिनिन को, फीमेल्स को। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। हाँ, यहां से है हमारा टॉपिक आज। हाँ, बिल्कुल। नाउन जेंडर, ठीक है। नाउन जेंडर, सबसे पहले तो समझते हैं कि व्हाट इज नाउन जेंडर। नाउन जेंडर की डेफिनेशन क्या होगी, पहले वो देखते हैं, देन उसके बाद हम इसके क्लासिफिकेशन मींस इसके टाइप्स पे बढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या है नाउन जेंडर की? नाउन जेंडर टेल्स अस वेदर अ नाउन इज मेल, फीमेल, कॉमन और नीदर। नीदर मींस नॉन लिविंग, ठीक है। नीदर का यहाँ पे मैंने सेंस दे रखा है नॉन लिविंग। तो ऐसा कोई नाउन जेंडर जो आपको बताता हो कि क्या कोई नाउन मेल को रिप्रेजेंट कर रहा, फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा, कॉमन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर नीदर मींस नॉन लिविंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको हम जानते हैं नाउन जेंडर। नाउन जेंडर टेल्स अस अबाउट मेल, फीमेल एंड कॉमन एंड ऑल्सो न्यूटर। न्यूटर मींस नॉन लिविंग, ठीक है, इज नोन एज नाउन जेंडर, ठीक। इसके एग्जांपल्स भी दे रखे हैं मैंने, देखो यहां पे, देखो एग्जांपल्स लाइक बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, बुक, ठीक है। ये है, आप देख ही रहोगे, बॉय रिप्रेजेंट करता है मैस्कुलिन को, मैस्कुलिन जेंडर मींस मेल जेंडर। गर्ल किसको रिप्रेजेंट करता है? फीमेल, फेमिनिन जेंडर को। बुक, आपके पास बुक है, ठीक है, उसका कोई मेल या फीमेल नहीं है, उसको हम जानते हैं, आप मेल के से रिप्रेजेंट कर दो या फीमेल के रिप्रेजेंट से कर दो, तो दैट इज कॉल्ड कॉमन। इसको हम कहते हैं कॉमन जेंडर। तो स्टूडेंट किसको कर रहा है? सॉरी, मैंने कुछ उल्टा बोल दिया था। स्टूडेंट, मैं बुक पे चला गया था ना, मैंने स्टूडेंट पे जाना था। हाँ, स्टूडेंट, मैं आपसे कहते नहीं है कि प्लीज ऑल स्टूडेंट्स प्लीज स्टैंड अप, कहते हैं ना, तो सारे बच्चे स्टैंड अप होते हैं, ना कि उसमें कोई देखा जाता है कि आप फेमिनिन हो आप नहीं खड़े होगे, या तो आप मैस्कुलिन हो आप नहीं खड़े होगे। जब भी स्टूडेंट से कहा जाता है स्टूडेंट प्लीज कम हियर, तो सारे स्टूडेंट, चाहे उसमें मेल हो फीमेल हो, सारे काउंट हो जाते हैं। तो इसीलिए इसको जाना जाता है कॉमन जेंडर के नाम से। अभी हम इनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे कि व्हाट इज मैस्कुलिन, व्हाट इज फेमिनिन एंड व्हाट इज कॉमन एंड व्हाट इज न्यूटर। इन चारों की डेफिनेशन देखेंगे, बट उससे पहले थोड़ा थोड़ा हम इसके बारे में समझते हैं क्या है, ठीक है, मतलब टॉपिक क्या है नाउन जेंडर। बुक एक थिंग है, ठीक है, बुक एक थिंग है, तो थिंग से रिलेटेड चीजें जो आती हैं न्यूटर जेंडर में, ठीक। थिंग का कोई जेंडर नहीं होता, इनको हम कहते हैं न्यूटर जेंडर, ठीक। तो यहां देखो, सन है, डॉटर है। सन किस में हो गया? मैस्कुलिन जेंडर हो गया। डॉटर फेमिनिन जेंडर। प्रिंस, ये हो गया आपका मैस्कुलिन, प्रिंसेस हो गया फेमिनिन। एक्टर हो गया मैस्कुलिन, एक्ट्रेस हो गया फेमिनिन। स्टूडेंट किस में आ गया? कॉमन में आ गया। चाइल्ड कॉमन, फ्रेंड कॉमन एंड पेन, देखो पेन इज अ थिंग, पेन क्या है? एक थिंग है, इसका कोई जेंडर है क्या? नहीं, तो ये तो क्या है? ये है आपका न्यूटर, नॉन लिविंग है ना इसमें। वैसे टेबल इज ऑल्सो अ नॉन लिविंग, ठीक। चेयर इज ऑल्सो नॉन लिविंग। तो इनको हम जानते हैं
न्यूट्रल जेंडर से, ठीक है। इतना आई होप समझ गए होगी कि कॉमन जेंडर क्या है। कॉमन जेंडर रिप्रेजेंट करता है मेल, फीमेल, कॉमन एंड नॉन लिविंग थिंग्स को, दैट इज नोन एज नाउन जेंडर, ठीक। चलिए आगे फॉरवर्ड करते हैं। हाँ, तो यहां से स्टार्ट होता है इसके टाइप्स। नाउन जेंडर के टाइप्स क्या होती हैं? फर्स्ट है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर, व्हाट इज मैस्कुलिन जेंडर? इसकी डेफिनेशन समझते हैं, आप प्रॉपर समझ जाओगे कि मैस्कुलिन जेंडर होता क्या है। देखो, मैस्कुलिन जेंडर नाउन रिप्रेजेंट टू अ मेल पर्सन और एनिमल। ये किसको रिफर करता है? प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है मेल पर्सन या फिर एनिमल को, दैट इज नोन एज मस्कुलिन जेंडर। मस्कुलिन जेंडर आर जेंडर विच रिप्रेजेंट मेल बॉडी या फीमेल, सॉरी, मेल बॉडी, पर्सन या एनिमल को, दैट इज नोन एज मस्कुलिन जेंडर। मस्कुलिन जेंडर आर दोज नाउन विच रिप्रेजेंट a male person, a male animal, that is known as masculine gender. Like मैन रिप्रेजेंट करता है किसको? मैस्कुलिनिटी को। बॉय किसको रिप्रेजेंट करता है? मैस्कुलिनिटी को। किंग मैस्कुलिन, फादर मैस्कुलिन, लायन मैस्कुलिन, ये टाइगर, पीकॉक एंड फॉक्स, दे ऑल आर मैस्कुलिन जेंडर। इन सबको हम किसके, कौन से जेंडर के नाम से जानते हैं? मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर। अब देखो मैंने यहाँ पे इसकी सेंटेंस वाले एग्जांपल भी ले रखे हैं आपके लिए। द किंग रूल्ड द किंगडम। तो किंग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किंग रिप्रेजेंट कर रहा है मैस्कुलिनिटी को, मींस मैस्कुलिन जेंडर को। सो हियर इज पीकॉक। द पीकॉक डांस्ड हैप्पीली इन द रेन, ठीक है, जो पीकॉक है हैप्पीली डांस करा रेन में। तो पीकॉक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैस्कुलिन जेंडर को। हियर माय फादर इज काइंड एंड हार्ड वर्किंग। तो हियर फादर इज आल्सो मैस्कुलिन जेंडर, ओके। तो आप समझ गए होंगे कि मैस्कुलिन जेंडर क्या होती है। मैस्कुलिन जेंडर रिप्रेजेंट करती है मेल पर्सन, ठीक है, मेल पर्सन या फिर एनिमल को, दैट इज नोन एज मैस्कुलिन जेंडर। अब देखो पर्सन पे हमने क्या लिया? पर्सन, मैन तो पर्सन होता है, बॉय तो पर्सन होता है, किंग भी पर्सन होता है, फादर। यहाँ पे देखो एनिमल आ गए ना, लायन, टाइगर, पीकॉक, इन सबको आप क्या जानते हो? मैस्कुलिन, ठीक है। इनके कुछ फेमिनिन भी होते हैं, मीन्स लायन का फेमिनिन होता है, टाइगर का फेमिनिन होता है, पिकॉक का फेमिनिन होता है, फॉक्स का फेमिनिन होता है। बट यहाँ पे ये सारे क्या है? एज अ मैस्कुलिन जेंडर, ये मैस्कुलिनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर मेल जेंडर को कहते हैं, ओके, अंडरस्टूड। अब हम आगे फॉरवर्ड करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक। हाँ, यहां पे आ गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो है टाइप्स ऑफ नाउन जेंडर का सेकेंड, क्या है? फेमिनिन जेंडर। इट रिप्रेजेंट टू अ फीमेल। किसको रिप्रेजेंट करेगी? फीमेल को रिप्रेजेंट करेगी। इट मीन्स अ फेमिनिन जेंडर refers or represent to a female person or animal is known as feminine gender. Feminine genders are gender which represents a female person या फिर एनिमल को, उनको हम कहते हैं फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर रिप्रेजेंट टू अ फीमेल बॉडी बट एंड पर्सन एंड एनिमल, ओके। यहाँ पे थिंग्स नहीं आएंगे, ठीक है, थिंग्स का तो अलग हो जाएगा। वैसे इसके एग्जाम्पल हैं विमेन, ठीक, गर्ल, क्वीन, मदर, लायनेस, टाइग्रेस एंड पीहेन एंड फिक्सन। अब देखो, ये देखो यहां पे तो मैंने क्या है? ये ह्यूमन है, मीन्स पर्सन्स है, ठीक है, ये पर्सन्स है, विमेन, गर्ल, क्वीन, मदर, ये सारे पर्सन्स में आ गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक पर्सन था और एक एनिमल था, मैंने कहा था ना, दो, एक पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, एक एनिमल को रिप्रेजेंट करेगा। सो लायनेस इज फीमेल, टाइग्रेस इज फीमेल, पीहेन इज फीमेल, विक्सन इज फीमेल, एनिमल्स, ठीक है। अभी हमने इसके देखे थे, क्या देखे थे? इसके हमने मैस्कुलिन जेंडर देखे थे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं फेमिनिन जेंडर। यहाँ पे भी एग्जांपल्स हैं। द पीहेन इज सिटिंग नियर द ट्री। सो हियर इज पीहेन डिनोट्स एज फेमिनिन जेंडर।
Here, queen is also represent to a feminine gender. Okay, understood? And here, mother is also represent to a feminine gender. So here are my sentences, like the peahen is sitting near the tree. First sentence is, एंड सेकेंड द क्वीन वॉज वेरी काइंड. ठीक है, ये क्वीन किसको रिप्रेजेंट करा? फेमिनिन को. माई मदर इज काइंड एंड केयरिंग. तो हियर मदर इज ऑल्सो रिप्रेजेंट टू अ फेमिनिन जेंडर. अंडरस्टूड? ठीक है, समझ गए होगे. तो फेमिनिन जेंडर किसको रिप्रेजेंट करता है? फीमेल पर्सन या फिर एनिमल को इज नोन एज फेमिनिन जेंडर. इसमें एग्जांपल्स आ जाएंगे, विमेन आ जाएंगी, गर्ल आ जाएंगी, ठीक है, टाइग्रेस आ जाएगी, लायनेस आ जाएगी, विक्सिन आ जाएंगे. ठीक, सो आप समझ गए होगे. ठीक है, अब इस पे हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं अपने. इसी का एक टाइप और होता है. मैंने 4 काइंड्स बोले थे ना, तो हम पहले 4 काइंड्स देखते हैं पहले. ठीक है, कॉमन जेंडर. अब व्हाट इज कॉमन जेंडर? कॉमन जेंडर क्या होता है? कॉमन जेंडर किसे कहते हैं? जो हमारा थर्ड है ना टॉपिक, दैट इज कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर रिफर्स टू अ मेल और फीमेल पर्सन और एनिमल इज नोन एज कॉमन जेंडर. तो कॉमन जेंडर किसको रिप्रेजेंट करेगा? जो दोनों को ही रिप्रेजेंट करे, मेल को भी रिप्रेजेंट करे एंड फेमिनिन को रिप्रेजेंट करे, उनको हम जानते हैं कॉमन जेंडर से. ठीक है, सो हियर इज डेफिनेशन. कॉमन जेंडर नाउन रिफर्स, ये क्या करता है? रिफर करता है या फिर रिप्रेजेंट करता है किसको? इधर मेल, या तो मेल को रिप्रेजेंट करेगा या फिर फीमेल बॉडी को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक, या तो मेल बॉडी को रिप्रेजेंट करेगा या फिर फीमेल बॉडी. ठीक, इज नोन एज कॉमन जेंडर. सो कॉमन जेंडर इज अ जेंडर विच रिप्रेजेंट्स either a male body either a female body. ठीक है, either a male or female is known as common gender. ठीक, understood? हाँ, so here is examples. चलते हम एग्जांपल्स पे. क्या क्या एग्जांपल्स है देखते हैं. स्टूडेंट्स. ठीक है, स्टूडेंट्स. अब भी मैंने एग्जांपल दिया था. प्लीज ऑल स्टूडेंट्स स्टैंड अप. सारे स्टूडेंट स्टैंड अप हो जाते हो, चाहे उसमें मेल हो फीमेल हो. ठीक, सो स्टूडेंट इज कॉमन जेंडर. टीचर. टीचर इज ऑल्सो अ कॉमन जेंडर. कैसे? आपके स्कूल में भी टीचर होंगे, जैसे कोई मैथ्स के टीचर होंगे, कोई साइंस के होंगे, कोई अदर सब्जेक्ट्स के होंगे. ठीक है, उनमें कोई फीमेल टीचर होंगे, कोई मेल टीचर होंगे. तो आप कहते हो कि हमारे सारे टीचर्स आज अवेलेबल हैं. ठीक है, अवेलेबल है, हमारे सारे टीचर स्टाफ रूम में बैठे हैं. इट मीन्स कि वो वहाँ पे फीमेल भी हैं, वहाँ पे मेल भी हैं. तो इट रिफर्स टू बोथ जेंडर्स. वैसे ही डॉक्टर, ये भी बोथ जेंडर को रिप्रेजेंट करता है. ठीक, चाइल्ड भी बोथ जेंडर को कहते हैं कि बच्चे खेल रहे हैं. ठीक है, चाहे वो बच्चा मेल में है चाहे बच्चा फीमेल में है. ठीक, चिल्ड्रंस आर प्लेइंग. फ्रेंड भी दोनों जेंडर में आता है, मीन्स मेल में भी एंड फीमेल में भी. पेरेंट्स भी मेल एंड फीमेल. सिंगर, प्लेयर, मॉनिटर एंड इंजीनियर, दे आर ऑल कम्स फ्रॉम कॉमन जेंडर. इन सबको हम कॉमन जेंडर के नाम से जानते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें बोथ, दोनों ही पाए जाते हैं. चाहे इंजीनियर ले लो, ठीक है, इंजीनियर ले लो, इंजीनियर में चाहे मेल इंजीनियर होंगे या फिर फीमेल इंजीनियर होंगे, दोनों ही होंगे. ठीक है, डॉक्टर ले लो, डॉक्टर में भी दोनों ही होंगे, मेल डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर. सो कॉमन जेंडर रिप्रेजेंट्स बोथ, ईदर अ मेल और फीमेल इज नोन एज कॉमन जेंडर. ठीक, हाँ. सो हियर इज सेंटेंस एग्जांपल. फर्स्ट, द डॉक्टर treated the patient. Here, the engineer designed the bridge and player scored a goal. So, they all three represent to a common gender. किसको रिप्रेजेंट करे? एक कॉमन जेंडर को. इट मीन्स कि इसमें बोथ मेल एंड फीमेल. ठीक है, यहां एक और लिख देते हैं, ईदर मेल और फीमेल इज नोन एज कॉमन जेंडर. ठीक, समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं अपने. बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी. ठीक, समझ रहे होगा आप लोग. हाँ, फोर्थ लास्ट, नाउन जेंडर का लास्ट टाइप, लास्ट क्लासिफिकेशन है न्यूटर जेंडर. न्यूटर जेंडर क्या होता है? न्यूटर मीन्स नॉन लिविंग, जिसको आप नॉन लिविंग कहते हो. न्यूटर इज ऑल्सो नोन एज नॉन लिविंग. ठीक है, इट मीन्स ऐसे जेंडर्स, ठीक है,
ऐसे न्यूटर जिसको आप काउंट नहीं करते। जैसे मान लो आप क्या, ये जो नॉन लिविंग थिंग्स में आते हो, इनका कोई जेंडर होता है क्या? इनका कोई जेंडर नहीं होता। सो इनको काउंट किया जाता है नॉन लिविंग थिंग्स मींस न्यूटर जेंडर में। एग्जाम्पल सॉरी डेफिनेशन है, डेफिनेशन पे मूव करते हैं, देन इसके बाद एग्जांपल्स देखेंगे। न्यूटर जेंडर नाउन रिफर्स टू अ नॉन लिविंग थिंग प्लेस ऑब्जेक्ट इज नोन एज न्यूटर जेंडर। वहां पे मैंने देखो अभी तक जितने एग्जांपल्स लिखे थे मैंने वहां पे ऑब्जेक्ट थिंग्स नहीं ऐड करे थे। क्यों? क्योंकि वो उसमें नहीं आते। उनका एक अलग सा सेक्शन बना है जिसको हम कहते हैं न्यूटर जेंडर। ठीक है, थिंग्स ऑब्जेक्ट ये सारे किस में आते हैं? न्यूटर जेंडर में। तो न्यूटर जेंडर इज अ जेंडर विच belongs to a non-living things। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स ऑब्जेक्ट इज नोन एज न्यूटर जेंडर। इस पे आप यहां लिख देना कि नॉन लिविंग। ठीक है, नॉन लिविंग तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, लाइक पेन, बोर्ड, ठीक, टेबल, कंप्यूटर, लैपटॉप, कैमरा, फैन, दे ऑल आर न्यूटर जेंडर। ठीक है, इन सबको हम कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पे फॉरवर्ड करते हैं। बुक, पेन, टेबल, चेयर, कंप्यूटर, बैग, कार, बस, हाउस, स्कूल, वाटर, गोल्ड, दे ऑल आर फ्रॉम द कॉमन नाउन सॉरी न्यूटर जेंडर। ये सारे कहां से आते हैं? न्यूटर जेंडर। इनको हम कहते हैं न्यूटर जेंडर। क्यों? क्योंकि बुक है, बुक इज नॉन लिविंग। पेन है, पेन इज ऑल्सो नॉन लिविंग। टेबल, चेयर, कंप्यूटर, कंप्यूटर इज ऑल्सो नॉन लिविंग थिंग। बैग, बैग इज ऑल्सो नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं। स्कूल भी नॉन लिविंग थिंग्स में आता है। वाटर, गोल्ड, ये सारे आते हैं किसमें? नॉन लिविंग थिंग्स। सो इनको किसमें काउंट करते हैं हम? न्यूटर जेंडर नाउन में। So here is sentence examples like the book is on the table, the computer is working properly, the school is closed today. So these three are from neuter gender. ठीक, ये किससे प्रेजेंट करते हैं? बिलोंग करते हैं न्यूटर जेंडर से। अंडरस्टूड? समझ गए होगे। सो नेक्स्ट फॉरवर्ड करते हैं हम अपने टॉपिक पे जो है ये। अब ये क्या है देखते हैं। ठीक, हाँ, आपने ये तो समझ लिया कि हमारे नाउन जेंडर्स 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। 4 टाइप्स। फर्स्ट जो मैस्कुलिन जेंडर था वो किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल पर्सन या फिर एनिमल को। ठीक, ये हो गया मैस्कुलिन जेंडर। अब आता है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर किसको रिप्रेजेंट करता है? फेमिनिन जेंडर रिप्रेजेंट करता है फीमेल पर्सन एंड एनिमल्स को। दे आर नोन एज अ फेमिनिन जेंडर। एंड थर्ड इज कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉमन जेंडर रिप्रेजेंट बोथ either a male or female is known as common gender। ठीक, अब लास्ट एंड फोर्थ क्या था? न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर रिप्रेजेंट करता है आपके नॉन लिविंग थिंग्स ऑब्जेक्ट को, लाइक बस, कार, टेबल, चेयर, फैन, पेन, ठीक है, बुक एटसेट्रा। सो आप सारे समझ गए होंगे। ठीक, अब हमने, ठीक है, आपने देखा था ना कि मैस्कुलिन से मैंने कुछ ऐसे एग्जांपल लिखे जो मैस्कुलिन में तो मैन एज अ मैन काम हो रहे थे, बट उसके जब हमने फेमिनिन करा उसको एज अ फेमिनिन लिखा, एज अ फीमेल लिखा था। अब वो कन्वर्ट कैसे करे हमने? उनके रूल क्या है कन्वर्ट के? कन्वर्जन के इसके रूल क्या होते हैं? उन रूल पे हम मूव करते हैं। ठीक है, रूल ऑफ कन्वर्जन मेल टू फीमेल। ठीक, हाँ, यहां देखो, रूल फॉर चेंजिंग मैस्कुलिन जेंडर टू फेमिनिन जेंडर। ठीक, हाँ, यहां पे लिखा है फर्स्ट लिखा है बाय एडिंग ESS। आपने कुछ वर्ड पर देखे होंगे जिसमें लास्ट में ESS ऐड किया था मैंने उसको फेमिनिन करने के लिए। अब उसका रूल क्या कहता है देखो, सम फेमिनिन नाउन आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ESS टू मैस्कुलिन नाउन। आपने सिंपली कुछ नहीं करना, आपने करना क्या है, आपने मैस्कुलिन नाउन लेना है, मैस्कुलिन जेंडर लेना है, उसमें एंड में क्या कर देना है? ESS को ऐड कर देना है। वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? फेमिनिन जेंडर में। मैस्कुलिन टू फेमिनिन जेंडर कन्वर्ट हो जाएगा इजीली। देखो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। देखो, मैस्कुलिन, यहाँ पे फेमिनिन, लाइक लायन। मैंने फर्स्ट में लायन लिखा था ना,
आपका मस्कुलिनिटी, सॉरी मैस्कुलिन जेंडर में, तो मैस्कुलिन में क्या था, लायन मैस्कुलिन था, इसका मैंने लायनेस कर दिया, देखो लास्ट में ई एस एस मैंने ऐड कर दिया, करा कि नहीं करा, ठीक है। तो ये कन्वर्ट किस में हो गया, फेमिनिन जेंडर में। अब यहाँ पे टाइगर है, टाइगर है, देखो टाइगर किस में आता है, मैस्कुलिन में आता है। अब जब मैंने इसका फेमिनिन करना था, इसको टाइग्रेस कर दिया, ई डबल एस ऐड कर दिया। होस्ट, होस्ट इज ऑल्सो अ मैस्कुलिन जेंडर, सो इसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा, फेमिनिन जेंडर क्या होगा, हॉस्टेज, इसमें ई एस एस सिंपल सा आप ऐड कर दो, ये फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रीस्ट, प्रीस्ट इज डिनोट एज मैस्कुलिन, ठीक, जब इसको प्रीस्ट को आप कन्वर्ट करोगे फेमिनिन में, इसका बन जाएगा प्रीस्टेस, ठीक। देखो यहाँ पे ई डबल एस, यहाँ पे देखो ना मैंने लिखा है ना, लास्ट में क्या ऐड करना है, ई डबल एस, तो मैंने देखो सबके लास्ट में ई डबल एस ऐड करा। पोएट, पोएट रिफर्स टू अ मैस्कुलिन, ठीक है, जब इसका आप फेमिनिन करोगे तो पोएटेस, ई एस एस, ठीक। तो सिंपल सा, कुछ नहीं करना, जो आपको नाउन जेंडर है उसको अगर मैस्कुलिन टू फेमिनिन करना है तो उसके एंड में आप सिंपल सा ई एस एस ऐड कर दो, वो कन्वर्जन हो जाएगा मेल टू फीमेल, ठीक। चलो नेक्स्ट पे फॉरवर्ड, हाँ ये बाय एडिंग आर ई एस एस, अब इससे पहले जस्ट हमने पढ़ा था उसमें क्या ऐड करना था, उसमें ई एस एस ऐड करना था ना, अब इसमें ऐड करना है आर ई एस एस, ठीक। अब देखो सम नाउन फॉर्म द फेमिनिन बाय एडिंग आर ई एस एस, कुछ नाउन को आप फेमिनिन बनाने के लिए आर ई एस एस एज अ सफिक्स यूज करते हो, ठीक। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, एक्टर, एक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्टर रिप्रेजेंट करता है मैस्कुलिन जेंडर को, ठीक है, मैस्कुलिन मींस मेल जेंडर को, कौन रिप्रेजेंट करता है, एक्टर। जब आपको इसका कन्वर्जन करना होगा फेमिनिन में, क्या करोगे, देखो इसमें क्या करना था, आर ई एस एस ऐड करना था ना, तो इसमें सिंपल सा आप आर ई एस एस ऐड कर दो, एक्ट्रेस बन जाएगा, देखो यहाँ पे आर ई एस एस ऐड कर दिया, एक्ट्रेस बन गया। जैसे यहाँ पे वेटर है, वेटर है, सिंपल सा क्या करना है, आर ई एस एस ऐड कर दो, वैसे सबके एंड में आ रही है तो ई एस एस ऐड कर दो, ये बन गया वेट्रेस। एम्प्रर, एम्प्रेस, ठीक है, लास्ट में आपने क्या ऐड करा, आर ई एस एस, तो सिंपल सा रूल, कुछ नाउन्स हमारे ये रूल को फॉलो करते हैं कि उसके एंड में अगर आप आर ई एस एस ऐड कर दो, वो कन्वर्जन हो जाते हैं मैस्कुलिन जेंडर टू फेमिनिन जेंडर, ठीक, अंडरस्टूड, समझ गए। ये छोटे छोटे से रूल्स हैं इसके नाउन जेंडर के, ठीक। थर्ड रूल, बाय चेंजिंग द एंडिंग वर्ड ऑफ द वर्ड, ठीक है, बाय चेंजिंग द एंडिंग ऑफ द वर्ड। अब देखो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके एंड में आपको कुछ कन्वर्जन करना होता है, एंड में कुछ चेंजिंग करनी होती है, उसको जब आप कन्वर्ट करोगे ना मैस्कुलिन टू फेमिनिन, तो उसके जो एंड के वर्ड्स हैं उनमें कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है। अब वो चेंजेस क्या होते हैं, यहाँ पे देखो आप, सम नाउन्स चेंज देयर स्पेलिंग बिफोर एडिंग अ फेमिनिन एंडिंग, कुछ नाउन की स्पेलिंग में चेंज करा जाता है जब उसे फेमिनिन नाउन बनाने जाओ ना, तो उसके एंडिंग से जस्ट पहले उसका कुछ चेंज करना पड़ता है, उसके कुछ लेटर्स चेंज करने पड़ते हैं उसको कन्वर्जन करने के लिए फेमिनिन जेंडर में। क्या होती है वो कन्वर्जन देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स में, मैस्कुलिन, यहाँ पे फेमिनिन, यहाँ पे देखो प्रिंस, देखो प्रिंस लिखा है, ये देखो प्रिंस सेम है बट ई एस एस ऐड करा, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, बट इसके जस्ट नेक्स्ट वाला क्या है, ड्यूक, ठीक है, इसका क्या था, डचेस। अब देखो यहाँ पे पूरी चेंज ही होगी स्पेलिंग, ठीक, देखो डचेस, ई डबल एस एस चेंज हो गया। देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम ये कर रहे थे ना कि एंड में क्या करते, ई एस एस ऐड कर रहे थे ना, जस्ट उसके यहाँ पे क्या लिखा है, फेमिनिन एंडिंग से जस्ट पहले के कुछ स्पेलिंग क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, देखो यहाँ पे चेंज हो रही है, ये क्या है और ये क्या है, चेंज हुई, ठीक। यहाँ पे एम्परर है, ठीक है, इस पे देखो, इसके एम्परर देखो ये स्पेलिंग, और यहाँ पे देखो इसके जस्ट ई एस एस लगाने से जस्ट पहले हमने इसका थोड़ा सा स्पेलिंग में चेंज कर दिया, यहाँ पे देखो ई
PER है, यहाँ पे PR, हाँ यहाँ पे देखो PER है, यहाँ पे PRE कर दिया, ठीक है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, ऐसे कुछ नाउन्स होते हैं जो आप मैस्कुलिन से फेमिनिन कन्वर्ट करोगे ना, तो एंडिंग से जस्ट पहले, उसका फेमिनिन बनने से जस्ट पहले क्या होगा, उसके कुछ वर्ड्स चेंज हो जाएंगे, ठीक। ये हैं, और देखो ये ज्यादा नहीं होते, ठीक है, बहुत ज्यादा इसकी क्वांटिटी नहीं होती, बहुत कम क्वांटिटी होती है ऐसे नाउन्स की जो चेंज करते हैं ऐसे, ठीक। तभी यहाँ पे कम एग्जांपल्स हैं, ठीक। तो कैसे लर्न करोगे कि आप ये चेंज होगा ये नहीं होगा, बाय लर्निंग, ठीक। बाय लर्निंग ही आप ये कन्वर्ट कर सकते हो एंड लर्न कर सकते हो, ठीक। लर्निंग करोगे आपको ऑटोमेटिकली लर्न होते जाएंगे कि ये चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस नहीं होते। सो हियर इज फोर्थ रूल। फोर्थ रूल क्या है, बाय यूजिंग अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड। अब जब देखो, अभी तक हम क्या करते हैं, हम थोड़ा इसकी स्पेलिंग सेम लग रहे थे, एज इट सेम रह रहा था, बट अब क्या हो जाएगा, अब थोड़ा चेंजेस हो जाएंगे स्पेलिंग में, ठीक है। जब आप मैस्कुलिन टू फेमिनिन करोगे उसकी स्पेलिंग में चेंजेस आएगा। क्या चेंजेस आएंगे, चलिए देखते हैं। Some masculine and feminine nouns are entirely different words. कुछ masculine and feminine nouns क्या होते हैं entirely different words होते हैं, different अलग ही words हो जाते हैं। देखो example masculine and feminine, मैंने फर्स्ट में लिखा था, ठीक है, जब मैं डेफिनेशन दे रहा था, मैंने उसका फेमिनिन करोगे विमेन बन जाएगा। देखो कंप्लीटली चेंज हो गई स्पेलिंग, हो गई ना चेंज। जैसे किंग है, यहाँ पे भी देखो इसके कंप्लीटली किंग का क्वीन बन गया, कंप्लीट स्पेलिंग चेंज हो गई जब आप इसको मैस्कुलिन टू फेमिनिन जेंडर चेंज कर रहे हो। तो ऐसे कुछ हमारे नाउन्स होते हैं जो जिनको आप मैस्कुलिन जेंडर टू फेमिनिन जेंडर कन्वर्ट करोगे तो उनकी स्पेलिंग पूरी तरह कंप्लीटली चेंज हो जाती है, ठीक। यहाँ पे बॉय है, बॉय रिप्रेजेंट टू मेल मींस मैस्कुलिन, गर्ल, इसमें क्या चेंज हो जाएगा, गर्ल बन जाएगा। देखो गर्ल की टोटल स्पेलिंग चेंज हो गई, यहाँ पे बॉय था मैस्कुलिन, जब इसका आपने फेमिनिन करा स्पेलिंग चेंज हो गई, गर्ल बन गई, ठीक। वैसे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ठीक। ये कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे, कुछ नाउन्स होते हैं जो मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए हम उनकी पूरी स्पेलिंग को चेंज करना पड़ता है, ठीक। ये थे कुछ हमारे रूल, इसके बहुत छोटे छोटे रूल्स है, इन सबको आपने पढ़ा होगा। फिफ्थ रूल, बाय एडिंग मेल और फीमेल। अब देखो कुछ नाउन ऐसे होते हैं ना, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको आपको कन्वर्ट करना है मैस्कुलिन टू फेमिनिन, तो उसमें आप क्या करोगे, जब आप एक एनिमल का नेम लिख दो या फिर किसी चीज का नाम लिख दो, अगर आप मेल को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो उसके आगे मेल लगा दो, फीमेल को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो फीमेल लगा दो। कुछ वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पे, देखते हैं, ठीक। फॉर मैनी एनिमल्स, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको आप मैस्कुलिन टू फेमिनिन कन्वर्ट करने के लिए उसकी कोई स्पेलिंग नहीं होती, उसको बस रिप्रेजेंट करना होता है मेल से एंड फीमेल से, ठीक है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको हम मेल एंड मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बनाने के लिए मेल लिख दो एंड फीमेल लिख दो, ठीक है, बिफोर द नाउन, मतलब नाउन से पहले। लाइक एग्जाम्पल मेल एलिफेंट, ठीक है। देखो एलिफेंट समझते हुए एलिफेंट क्या होता है, इसके आगे जस्ट मैंने मेल लगा दिया, क्यों, क्योंकि उसको मुझे रिप्रेजेंट करना है एज अ मैस्कुलिन, एलिफेंट को मुझे एज अ मैस्कुलिन रिप्रेजेंट करना है, तो उसके आगे मैंने लिख दिया मेल। तो इट मींस जब भी आप इसे पढ़ोगे तो आपको क्या सेंस आएगा कि आप मैस्कुलिन मेल की बारे में बात कर रहे हो, मैस्कुलिन मेल एलिफेंट के बारे में बात कर रहे हो, ठीक। जब आपको इसका फेमिनिन बनाना होगा, एलिफेंट का फेमिनिन बनाना होगा, तो क्या कर देना, नाउन से जस्ट पहले फीमेल ऐड कर देना। देखो यहाँ पे लिखा गया फेमिनिन बनाने के लिए एलिफेंट एज इट इज सेम है, इसके आगे जस्ट मैंने क्या कर दिया, फीमेल ऐड कर दिया, ये बन गया फेमिनिन जेंडर, ठीक। वैसे ही दूसरे एग्जांपल मेल जिराफ, फीमेल जिराफ, मेल मंकी, फीमेल मंकी, ठीक है। ऐसे होता है, कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनपे हम सिंपली नाउन से जस्ट पहले मेल एंड फीमेल लगा देते हैं उसको कन्वर्जन करने के लिए, मेल टू फीमेल बॉडी, ठीक है। हाँ, ये बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर होते हैं इसलिए, ठीक है, बहुत रेयर होते हैं। ये हो गया, इससे जस्ट पहले वाले हो गए, बहुत रेयर होते हैं ऐसे।
नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्या है, डिफरेंट नेम फॉर फीमेल एंड मेल एनिमल्स। डिफरेंट नेम, अलग ही नेम हो जाते हैं किसके, मेल एंड फीमेल एनिमल्स के। जब आप कन्वर्जन करोगे मेल बॉडी टू फीमेल बॉडी, मतलब मेल जेंडर टू फीमेल जेंडर, ठीक, तो उसका क्या होता है, क्या नेम ही चेंज हो जाता है, डिफरेंट डिफरेंट नेम आ जाते हैं, ठीक। एग्जांपल देखते हैं, पहले समझते हैं क्या कह रहा है। सम एनिमल्स हैव स्पेशल मैस्कुलिन फेमिनिन नेम्स, ठीक। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके बहुत फेमस नेम्स हैं, मैस्कुलिन में नेम अलग है, फेमिनिन में नेम अलग है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, उसको या तो आप मेल बना दो, मतलब मेल लिख दो आगे, या फीमेल लिख दो, बट एज इट इज सेम रहेगा, क्या उसका नाउन तो सेम ही रहेगा। फिर उससे पहले हमने जस्ट पढ़ा कि उसके आगे आर ई एस एस लगा दो, फिर उससे पहले पढ़ा था ई ई ई एस एस लगा दो, बट थोड़ा तो सेम ही था, बट इसमें कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। देखो, मैस्कुलिन बुल, ठीक है, बुल, बुल को अगर आपको फेमिनिन में चेंज करना है तो काउ, देखो कंप्लीट अलग ही मीनिंग है इसकी, ठीक। वैसी हॉर्स, मेयर, ड्रेक, डक, पीकॉक, पीहन, देखो कंप्लीट चेंज हो रही है इनकी, मतलब मीनिंग ही अलग है, सेंटेंस ही इनका अलग है, वर्ड अलग है इनका, ठीक है। आप अगर मैस्कुलिन को रिप्रेजेंट कर रहे हो या फिर फेमिनिन को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो इनके वर्ड ही डिफरेंट है, ठीक। मैस्कुलिन के लिए देखो बुल है तो इसका बन जा रहा है काउ, हॉर्स है तो इसका बन जा रहा है मेयर, ड्रेक है तो इसका बन जा रहा है डक, पीकॉक है तो इसका बन जा रहा है पीहन। देख रहे हो, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं हमारे जिनके स्पेशल मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नेम होते हैं, ये स्पेशल नेम ही तो है ये, ठीक है। इनको जानते हैं हम फेमिनिन के लिए, सॉरी मैस्कुलिन के लिए, इनको जानते हैं हम फेमिनिन के लिए, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम टॉपिक। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेम वर्ड्स फॉर बोथ जेंडर। अब देखो, अगर आपने मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज करना है तो उसका एज इट इज सेम ही रहता है, कुछ ऐसे नाउन देखते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। कुछ नाउन ऐसे ही सेम एज इट इज सेम रहते हैं, चाहे आप उसको फेमिनिन में लिखो चाहे मैस्कुलिन में लिखो, क्या होते हैं देखते हैं थोड़ा। सम नाउन्स आर यूज्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल्स। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हम मेल के लिए भी एंड फीमेल के लिए भी, बोथ के लिए सेम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सेम स्पेलिंग रहती है, सेम वर्ड रहता है, क्या होती है देखते हैं। देखो, अब भी बताया था मैंने, स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है। इट मीन्स ये सारे किससे बिलोंग करते हैं, ये सारे बिलोंग करते हैं कॉमन जेंडर से, ठीक है। ये सारे किससे बिलोंग करते हैं, ये सारे बिलोंग करते हैं कॉमन जेंडर। और कॉमन जेंडर क्या होता है, कॉमन जेंडर रिप्रेजेंट करता हो ईदर मेल और फीमेल, ठीक है। देखो, स्टूडेंट है या तो मेल को रिप्रेजेंट करेगा या फीमेल को, मतलब बोथ को रिप्रेजेंट करता है। वैसे टीचर भी, वैसे डॉक्टर, वैसे इंजीनियर। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो मेल मैस्कुलिन के लिए भी सेम होता है और फेमिनिन के लिए भी सेम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे ही हैं। द सेम वर्ड यूज, द सेम वर्ड इज यूज फॉर बोथ जेंडर। तो इन वर्ड्स को हम बोथ जेंडर के लिए सेम ही लिखते हैं, चाहे मैस्कुलिन में लिखो चाहे फेमिनिन में लिखो, ये सेम ही रहते हैं, ऑलवेज रिमेन सेम, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हाँ, बस इतना ही था, नाउन जेंडर में इतना ही होता है, ठीक है। नाउन जेंडर कोई बड़ा टॉपिक, इतना बड़ा टॉपिक नहीं था इसमें। सिंपल से क्या होता है, नाउन जेंडर होता है, उसके 4 टाइप्स होते हैं, उसके रूल्स होते हैं। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। हाँ, देखो डेफिनेशन देखो नाउन जेंडर की, नाउन जेंडर की डेफिनेशन क्या थी। नाउन जेंडर टेल्स अस वेदर नाउन मेल, फीमेल, कॉमन और न्यूटर, मींस नीदर, ठीक है। नॉन लिविंग इज नोन एज नाउन जेंडर। नाउन जेंडर क्या होता है, नाउन जेंडर हमें बताता है या तो नाउन हमारा मेल है या फीमेल है या कॉमन है, या फिर नीदर, या तो कुछ नहीं, मींस नॉन लिविंग है, ठीक। इसमें क्या, बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, बुक, ठीक। मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर, 4 टाइप्स।
ठीक, अब देखो इसके 4 टाइप्स होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर रिप्रेजेंट टू अ मेल पर्सन और एनिमल इज नोन एज मैस्कुलिन जेंडर, लाइक मैन, बॉय, किंग, फादर, लायन, टाइगर, पीकॉक एंड फॉक्स, दे आर ऑल मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल पर्सन या फिर एनिमल को, इज नोन एज मैस्कुलिन जेंडर। ठीक, हाँ, अब फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर रिफर्स टू अ फीमेल पर्सन और एनिमल इज नोन एज फेमिनिन जेंडर, लाइक वीमेन, गर्ल, क्वीन, मदर, लायनेस, टाइग्रेस एंड पीहन एंड विक्सन इज नोन एज फेमिनिन जेंडर, दे आर ऑल फेमिनिन जेंडर। इसको किससे रिप्रेजेंट करता है? ये कौन क्या रिप्रेजेंट करती? फीमेल को। ठीक है, फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं ये सारे एग्जाम्पल, सो इसलिए इनको फेमिनिन जेंडर कहते हैं। अब कॉमन जेंडर क्या होता है? कॉमन जेंडर रिफर्स करता है किसको? इधर अ मेल और फीमेल इज नोन एज कॉमन जेंडर, लाइक स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर और मॉनिटर इज नोन एज कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर लाइक जो इधर बोथ लाइक मेल और फीमेल इनमें से किसी को रिप्रेजेंट करे इज नोन एज कॉमन जेंडर, स्टूडेंट, टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर एटसेट्रा। ठीक, अब न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? इट रिफर्स टू नॉन लिविंग थिंग्स। किसको रिप्रेजेंट करता है? नॉन लिविंग, नॉन लिविंग को रिप्रेजेंट करता है, नॉन लिविंग को। न्यूट्रल जेंडर रिफर्स नॉन लिविंग थिंग्स, प्लेस, ऑब्जेक्ट इज नोन एज न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, इसमें आएगा हमारा क्या? कोई प्लेस का नाम आ गया, कोई थिंग का नाम आ गया, ऑब्जेक्ट का नाम आ गया, इनको हम जानते हैं न्यूट्रल जेंडर के नाम से। लाइक बुक, पेन, टेबल, चेयर, कंप्यूटर एटसेट्रा, ये सारे क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक, रूल्स फॉर चेंजिंग मैस्कुलिन टू फेमिनिन एड बाय एडिंग ESS। कुछ नाउन्स में हम एंड में क्या एज ए सफिक्स, ये सारे क्या है? सफिक्स, इनको हम कहते हैं सफिक्स। ये सारे होते हैं सफिक्स। ठीक, some feminine nouns are formed by adding ESS to the masculine। ठीक, masculine में आपको क्या करना होता है? ESS ऐड करना होता है, वो क्या चेंज होता है? फेमिनिन में। ठीक, कुछ में आपको RESS ऐड करना होता है, यहां भी लिखा है। ठीक है, किसके कन्वर्ट करने के लिए? मैस्कुलिन टू फेमिनिन। देखो एक्टर है RESS, वेटर है RESS, एम्पर है RESS, सिंपल। ठीक, सिंपल सा टॉपिक था ये। सम नाउन चेंज देयर स्पेलिंग बिफोर एडिंग अ फेमिनिन जेंडर। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जब उसको फेमिनिन में आने जाओ तो जस्ट फेमिनिन से जस्ट पहले कुछ उसकी स्पेलिंग में चेंजेस हो जाते हैं, लाइक प्रिंस, प्रिंसेस, ड्यूक, डचेस, एम्परर, एम्प्रेस। ठीक है, इनमें कुछ स्पेलिंग चेंजेस हो गए इसके जस्ट बनने से पहले फेमिनिन। बाय यूजिंग अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड। अब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसमें कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड यूज होते हैं, किसका? मेल टू फीमेल कन्वर्जन के लिए, लाइक मैस्कुलिन, फेमिनिन। मैन का देखो विमेन बन गया, किंग का क्वीन बन गया, बॉय का गर्ल, फादर का मदर, ब्रदर का सिस्टर। ठीक, ये देखो यहाँ पे इनकी स्पेलिंग अलग है, यहाँ पे अलग है। ठीक है, इनको कहते हैं कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड्स फॉर फेमिनिन। अब देखो बाई एडिंग मेल और फीमेल, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसमें आप
मेल एंड फीमेल लिख दो, ठीक है। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें मेल एंड फीमेल लिख दो जस्ट नाउन से पहले, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैस्कुलिन टू फेमिनिन। लाइक मेल एलिफेंट, फीमेल एलिफेंट, मेल जिराफ, फीमेल जिराफ, मेल मंकी, फीमेल मंकी, ठीक। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। डिफरेंट नेम फॉर मेल फीमेल एनिमल, लाइक बुल है, काउ बन गया, हॉर्स है, मेयर बन गया, ड्रेक है, डक बन गया, पीकॉक है, पीहन बन गया, ठीक है। क्या है, सम एनिमल्स हैव स्पेशल नेम, इनके कुछ स्पेशल नेम होते हैं, फीमेल सॉरी मेल टू फीमेल। सेवेंथ लास्ट, लास्ट तो सो सिंपल, इट इज कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर ईदर मेल और फीमेल, ठीक। ऐसी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए यूज होते हैं, लाइक स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है। ये था। सो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। छोटा सा टॉपिक था हमारा नाउन जेंडर के बारे में जो आपने समझ लिया, ठीक है। एक बार हमने रिवाइज भी कर लिया और समझ भी लिया, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू।